कभी घग्गर नदी की बाढ़ ने इस धरती को डुबो दिया था। हर तरफ तबाही का मंजर था, पर इसी तबाही के बीच एक गांव अपने अस्तित्व को मजबूत कर रहा था। ये है ढाणी सेरा, जो अपने नाम की तरह ही गर्व से सिर उठाए खड़ा है। लगभग 200 साल पुराने इतिहास वाला ढाणी सेरा ऊंचे टीले पर बसा ये गांव आज भी अपनी पहचान कायम रखे हुए है। भाईचारा बहुत बढ़िया चल रहा है, आपसी मतभेद नहीं है, किसी के पास ना जात पात है हमारे गाँव के अंदर। पहले यहाँ कुछ ही घर थे, इसी कारण इसे ढाणी कहा गया और सेरा बादू के नाम पर इसका नाम पड़ा ढाणी सेरा। भारी से भारी बारिश हो जाए फिर भी गांव की गलियों में पानी नहीं रुकता, क्योंकि टीले पर बसा ये गांव सालों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। गांव का पानी तेजी से पास के जोहड़ में चला जाता है। लगातार आधुनिकता की राह पर बढ़ता ये गांव आज कई सुविधाओं से सुसज्जित है। ग्राम सचिवालय, लाइब्रेरी, बस स्टैंड, बास्केटबॉल स्टेडियम, SC और BC चौपाल, आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हॉल, सब कुछ यहाँ मौजूद है। गांव के 15 से 20 युवा सरकारी नौकरियों में सेवा दे रहे हैं। ये सर हमारे गांव के एक्चुअल में युवा बड़े अच्छे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 5-6 जवान फौज के अंदर है भी, आर्मी के अंदर, और कुछ युवा क्या है कि इस चीज की तैयारी कर रहे हैं फौज की। खेती आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार और उद्योगों ने भी गांव को मजबूती दी है। यही वह वजह है जो ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट मंथ में कमर्शियल पायलट लाइसेंस आ जाएगा। गांव की ढाणी सेरा जातिवाद, नशा और अपराध से काफी दूर है। 100% साक्षरता दर वाले इस गांव में पंचायत के सभी सदस्य सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। धार्मिक आस्था भी यहाँ गहराई से जुड़ी हुई है। 4 मंदिर और गौशाला, जहाँ 250 पशुओं की सेवा की जाती है। यह सब गांव की संस्कृति को जीवित रखते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ 8वीं तक का सरकारी स्कूल है, लेकिन यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर्यावरण को भी संवार रहा है। स्कूल के पास 4 एकड़ में नीम का घना जंगल गांव की हरियाली का संदेश देता है। करीब 2000 की आबादी और 1250 वोटरों वाला ढाणी सेरा आज विकास, एकता और संस्कार की मिसाल बन चुका है। यही कारण है कि यह गांव न केवल अपनी इतिहास पर गर्व करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। मैं नथुराम बरावड़, सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी सेरा। हमारे गांव के अंदर लगभग पहले मेरी मिसेज सरपंच थी मंजू, अब मैं हूँ फिलहाल मौके पर सरपंच। हमारे गांव के अंदर 10 सालों के अंदर भाईचारा बहुत बढ़िया चल रहा है, आपसी मतभेद नहीं है, किसी के पास ना जात पात है हमारे गांव के अंदर। और हमारा गांव शिक्षित गांव है और सब पढ़े लिखे हैं, और कोई भी हमारे गांव के अंदर पुलिस के अंदर कोई केस दर्ज है, और हमारा गांव बिल्कुल नशा मुक्त गाँव है। के अंदर खेती के साथ साथ बिजनेस में भी बहुत लोग हैं, और हमारे गाँव में 3-4 लोग भी लगे हुए हैं, जहाँ पर हमारे गाँव के लोगों को काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और मजदूरी मिलती है। और सेरा ढाणी गांव किया बस हो, मतलब गांव तो बस था बटो आगे सेरा नाम होगा, जमीन ही बेचारा सेरा बादू तो भी कोई लाभ बोल रहे, भी नाम बोला है। 4 घर बस आ गया। 4 घर बस आगे, फिर वो ये पूरा गांव किया बने, ज्यादा लोग किया आया, लोग लारा वहाँ बकरे बाबा बस बकरे काम लगाया। मुकेश कुमार जी, आपने आर्मी में सर्विस दी है, इंडियन आर्मी में, क्या मैसेज है युवाओं के लिए, गांव के युवाओं के लिए? मैसेज यही है सर, हमारे गांव के एक्चुअल में युवा बड़े अच्छे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। 5-6 जवान फौज के अंदर है भी, आर्मी के अंदर, और कुछ युवा क्या है कि इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं फौज की, और बिल्कुल बहुत बड़े अच्छे लड़के हैं हमारे गाँव। फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं सभी? बिल्कुल सर, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, नशे से बचे हुए हैं, और मतलब बड़ी अच्छी ड्रिल चल रही है उनकी। आर्मी का जैसे अगर मैं बात करूं तो मतलब एक बहुत अच्छा अनुशासन होता है, तो अनुशासन के तहत मतलब आप युवाओं को प्रेरित करते हैं या उनसे गेम से जुड़े रहने के रिलेटेड प्रेरित करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, प्रेरित करते हैं। प्रेरित इसी वजह से तो मतलब फौज के अंदर या बेल्ट की इन सर्विसों के अंदर भी हमारे गांव के युवा ज़्यादा जा रहे हैं। आप सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को? बिल्कुल सर, सपोर्ट करता हूं। मैं सुबह यहाँ से मिठनपुरा के पास में कोचिंग सेंटर है फौज का, मैं सुबह उनको 1-1.5-2 घंटे ट्रेनिंग के लिए मतलब जाता हूँ और सुबह करवाता हूँ उनकी। और बहुत से बच्चों ने मतलब टेस्ट क्लियर कर रखा है, रिटन फिजिकल की तैयारी उनकी चल रही है। एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा गाँव से? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। जो गाँव है वो बागवानी में भी मतलब काफ़ी आगे है, आधुनिकता में, और बायोगा में भी आगे जी मैं मतलब बागवानी है मैं शुरू करी काफ़ी साल पहला, आज 40 साल पहला बाग लगाया। 40 भी ज़्यादा हो गया, 50 साल तकरीबन बाग लगाया, तो बाग अभी भी चलने लग रहा है। किन्नू है काफ़ी बड़े एरिया में अब हो गया तो अब। और कितने एकड़ में है?
पूरे गांव को तकरीबन 200-250 एकड़ के करीब तो होगा। अमरूद भी अठे बढ़िया चल रहा है, किन्नू क्वालिटी अपने गांव की बहुत अच्छी आवे। मतलब जी टाइम देश का माँ गेहूं की आपूर्ति बढ़ाई जा लग रही, बी टाइम वो गाँव बागवानी करनी बढ़ चुके हो। हाँ, बागवानी में तो पंजाब में रिश्तेदारियां के कारण किन्नू ले अठे पौधा बाग लगायो और बाग बहुत अच्छा चलने लग गया, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अठे को जितो भी फ्रूट है तकरीबन सारा कोई वो बाहर ही जावे, बाहर इन द सेंस बेंगलोर या और अठे लोकल मार्केट में वो फ्रूट कौन बिका है। गाँव में पहला एक एलाहाबाद जठे जनता गर्ल कॉलेज है, बठे अर्जन प्रो गांव बसायो छतरी बनेड़ी है जठे। हाँ, बाधुआ की बाउनी तो भी मैं बठे वंश ना चालने की वजह हूँ, बठे वो जो सामान हो सारा बुजुर्गा बठे दबा दियो, दबा गए और फिर अलग अलग 3 गांव में आगे बसा अरचंद को बास, किशनपुरो, डानी शेरा। ठीक है, मतलब वंश ना चलने वाली की आके स्टोरी बटे पुराना जो कौन तो भाई जगह शुभ मानी तो बात जगह भी बैठे दान कर दी ब्राह्मणा ने, और बैठे जो को सामान हो वो बैठे दबा के और आ गया। ठीक है, मतलब ये टिल्ले पर बसो गांव, टिल्ले पर बसो, पानी उड़ता और वो बस तक पानी आया। फ्लड तो पहला हमेशा खुली, आज का थोड़ी है जी, तो खुला चलता ही रहा है। खुला तो बहुत पहला में चलने लग रहा पानी। तो जब टिब्बा में फसल होती, नीचे फसल को नहीं होती, बुजुर्गों का जमीन ही सारी 52,000 बीघा हमारी का, तो आप के परिवार के हिसाब हुआ बांट ली। किशनपुरो भी टिब्बे के ऊपर है। तो लगभग कद बसो गांव, मतलब अगर बात करें सन की, अगर बात करें लगभग 150-200 साल के करीब हो गयो। 150-200 साल। हाँ, बिंगे बाद में शेरा राम जी अठा के बसया, बंगे 2 बेटा होया, बस्ती राम जी और जगमाल जी। जगमाल जी के मेरा दादाजी मनसा राम जी 1 होया, बस्ती राम जी का 6 बच्चा होया। तो ज़्यादा लंबो पीरियड को नहीं, क्योंकि 201 साल मैक्सिमम मानस का भाई इतो हुए है। और वह 6 जियाँ चला गया बस्ती राम जी का, और मारे दादाजी एक जगह आ गया।